लगातार कुछ महीनों में बिहार में पुल गिरते देखा गया। उसकी जांच पड़ताल या उसकी हालत देखने के लिए वहां कोई भी बड़े नेता नहीं पहुंचे। इसी बीच आया विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान। आइए हम आपको दिखाते हैं। पहली बार जब गिरा था तो ये निर्णय हुआ था कि तोड़ के बनाया जाए। कोर्ट का मसला था। कोर्ट में ये मामला जाने के बाद ये तय हुआ कि शायद जो कंपनी है वो अपने खर्च पे ही जो है पूरा जो है ये दोबारा बनाएगी। लेकिन अगर ये तीसरी बार ये गिरा है कहीं ना कहीं से जो है का हर एक चीज जो है कमेटी बनी हुई है जांच के लिए। जब हम बने हुए थे समय कमेटी हम लोगों ने बनाया था और उस कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट आने थे उस हिसाब से एक्शन लेना था। अब देखना पड़ेगा कि उस कमेटी का क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद तो हमारी सत्ता चली गई, हम रहे नहीं। जो कमेटी का जो रिपोर्ट है जब तक वो देख नहीं लेते तब तक इस पे जो है कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, चाहे पुल हो, पुलिया हो या मेगा पुल हो, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अगर जो भी दोषी है, हम तो साफ तौर पे कहते हैं, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें वो रिपोर्ट जो है वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पहली बार भी गिरा था तो एक रिपोर्ट बनी थी, दूसरी बार जब हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि उसकी रिव्यू मीटिंग भी हमने ली थी और ये निर्णय हुआ था कि तोड़वा करके फिर से जो है इसका डिजाइन वगैरह का हम लोग करेंगे। तो ये कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में मामला चला गया था, लेकिन कोर्ट का जो निर्णय था सबने उसको पालन किया। लेकिन अब ये तीसरी बार गिरा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं पुल जो है कब तक बनेगा। ये अब किसी को जो है विश्वास नहीं होता कि ये पुल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो इसके जो भी डिजाइनिंग स्ट्रक्चर जो भी फॉल्ट है उस रिपोर्ट में आएगा। हम लोग भी जो है सरकार के अधीन मंत्री के पास, हो सकता है कि हम तो हट गए, हो सकता है रिपोर्ट आया होगा, लेकिन हमारे जहां तक जानकारी में हमको नहीं लगता कि जो मंत्री बने हैं वो अभी तक इस पुल को लेके कोई समीक्षा बैठक भी की है कि नहीं। एक सवाल अगर की है तो इसकी जानकारी जो है वो बताना। एक सवाल है। देखिए, अपराध और भ्रष्टाचार पर विपक्ष को बोलना ही चाहिए। हम भी विपक्ष में थे तो बोलते ही सिर्फ नहीं थे, घटनास्थल पर जाके सच को जानते थे। अब पुलिस पदाधिकारी के द्वारा, सरकार के द्वारा किए गए एक्शन को वहां की जनता को भी बताते थे, लोगों के भावनाओं को भी समझते थे। लेकिन ये नेता प्रतिपक्ष सिर्फ ट्वीट करेंगे, घटना पर जाएंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं। ये अपराधी से जब तक बिहार मुक्त नहीं होगा, अपराधियों को संरक्षित करने वाला मानसिकता राजनीति में समाप्त नहीं होगा, ये अपराधी का मनोबल बढ़ा रहेगा। हमने कई बार निमंत्रण दिया है नेता प्रतिपक्ष को कि आइए मिल करके अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लें। कोई भी दल अपराधी को प्रोत्साहित न करे, सम्मानित न करे, सदन का सदस्य न बनाए, नेता न बनाए। लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। हम तो खुल करके कहते हैं कि आप एक तरफ उग्रवादी अपराधी को सदन का नेता बनाइएगा, बालू माफिया, दारू माफिया को टिकट दीजिएगा, और दूसरे तरफ कहिएगा कि अपराध बढ़ रहा है। अरे भैया, ये जिम्मेवारी एक व्यक्ति का नहीं है। सत्ता में सबको मिल करके अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाना है हिम्मत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को कि खुल करके कहें कि हम कोई भी अपराधी और माफिया को टिकट नहीं देंगे। सभी दल के लोग मिलकर के निर्णय ले। बिहार में सबसे बड़ा अभिशाप अपराध और भ्रष्टाचार है, और अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए सरकार संघर्ष कर रही है, लड़ रही है, अपराधियों को पकड़ करके जेल में बंद कर रही है। जिस भाषा में अपराधी समझे उस भाषा में अपराधी को समझाने के लिए सरकार ने निर्देशित किया है। लेकिन एक तरफ सरकार अपराधी और भ्रष्टाचारी पर अंकुश लगा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष जो पिछले दरवाजे से बीच बीच में सत्ता में आ जाते हैं और अपराधियों का मनोबल बढ़ा जाते हैं। ये मानसिकता त्यागना होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।